इस कहानी का नाम है समय की कीमत। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ी समस्या थी और समस्या ये थी कि उसका इकलौता बेटा बिल्कुल निकम्मा निकल गया था। वो सारा दिन दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ घूमते रहता, कहीं भी एक पैसे का भी काम नहीं करता था। एक दिन परेशान होकर उस बूढ़े किसान ने उसे सबक सिखानी चाहिए, तो उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि अलमारी से मेरी घड़ी निकाल के ले आओ। और लड़का अलमारी से घड़ी निकाल के लेके आता है। किसान ने कहा, इस घड़ी को लेकर बाज़ार में जाओ और सबसे इसकी कीमत पता करके आओ। अब लड़का घड़ी लेकर बाज़ार में निकल पड़ता है। लड़के ने सबसे उस घड़ी की कीमत पूछी। किसी ने 100 रुपये बोले, तो किसी ने 200, तो किसी ने 300। शाम होते होते फिर से वह लड़का उसी घड़ी को लेकर अपने पिताजी के पास आता है और अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, किसी ने इस घड़ी की कीमत 100, तो किसी ने 200, तो किसी ने 300 बताई। किसान ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम इस घड़ी को रख दो और जाओ। अगली सुबह किसान फिर से अपने बेटे को बुलाता है और कहता है, आज फिर से मेरी घड़ी निकाल के लेके आओ। लड़का फिर से घड़ी को अलमारी से निकाल के लेके आता है। अब की बार किसान ने कहा कि जाओ और इस घड़ी में जो समय हो रहा है उसकी कीमत पता करके आओ। लड़के को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिताजी उससे क्या करवाना चाह रहे हैं। लड़का दोबारा से उस घड़ी को लेकर बाज़ार पे निकल देता है, पर इस बार तो कुछ लोग उसके ऊपर हंसने भी लगते हैं और उसका मजाक भी उड़ाते हैं। कुछ ने तो उसे पागल भी कह दिया। वो कहने लगे कि अजीब लड़का है, कभी घड़ी की कीमत पूछता है और कभी घड़ी के समय की। शायद इसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। लड़का परेशान हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। परेशान होकर वह घर जाने लगा तो रास्ते में एक बड़े से सेठ की दुकान पड़ती थी। सेठ की लाइफ बहुत ही बिजी होती थी। बहुत मुश्किल से ही उसे अपनी लाइफ से 1 मिनट मिलता था। लड़के ने सोचा, चलो एक बार सेठ जी से भी पूछ लेते हैं, हो सकता है उन्हीं को ये पता हो। तो लड़का दुकान पे गया और पूछने लगा कि सेठ जी, इस घड़ी के समय की क्या कीमत है। सेठ जी यह सुनकर उस लड़के की तरफ एकटक देखने लगे। वो समझ गए कि वो लड़का उनसे क्या पूछना चाहता है। फिर सेठ जी ने उसे अपने पास बिठाया और बोला कि देखो बेटा, इस घड़ी की भले ही कोई कीमत हो सकती है, पर इसमें हो रहे समय की कोई कीमत नहीं। तुम अपने जीवन की सारी दौलत देकर भी अपने लाइफ के 1 सेकंड भी पीछे नहीं जा सकते। अब लड़के को सारी बात अच्छे से समझ में आ गई थी। वह समझ गया था कि उसके पिताजी उससे क्या कहना चाह रहे हैं। वह बिना टाइम गवाए फ़ौरन ही दौड़ के अपने पिताजी के पास वापस गया और उनसे क्षमा मांगी।